हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस बाय अभिषेक सर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ जो लेटेस्ट सिलेबस है सेशन 2022-23 के लिए। वो क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सीबीएसई ने क्या चेंजेस किए, एनसीईआरटी के द्वारा जो है बहुत सारे पेजेस और बहुत सारे पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। सबसे पहले तो आपको पता अभी तक चल गया होगा कि जो है आपको 4 बुक्स टोटल पढ़ने हैं एसएसटी में, सोशल साइंस में। इसमें पहला है हिस्ट्री का, जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। फिर सेकेंड है ज्योग्राफी का बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। देन द सिविक्स का बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। और उसके बाद है इकोनॉमिक्स की बुक जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन चारों बुक से जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जो आपका फाइनल एग्जाम होगा। टोटल 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम का पेपर होगा। अब इसमें हम देखेंगे, अगर एक एक बुक को देखते जाएगा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में टोटल जो है आपसे 5 जो है चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देन नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। वैसे ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आपके बुक में टोटल 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं और सभी 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ये सभी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा अगर सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में आपको जो है 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। वैसे ही अगर इकोनॉमिक्स में हम देखें तो 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो लास्ट चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है कंज्यूमर राइट्स, उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और ना ही स्कूल में किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो है, प्रोजेक्ट जो है आपके टीचर्स आपको देंगे, जो कि 5 मार्क्स का होगा। अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पोर्शन ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो है कल परसों में ही जो है एनसीईआरटी ने अपना एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें उसने बताया है कि बहुत सारे पोर्शंस जो है बुक से डिलीट कर दिए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एनसीईआरटी अपने बुक से डिलीट कर देगा वो तो सीबीएसई अपने करिकुलम में शामिल ही नहीं कर सकता है। और उसके बाद जो बचता है उसमें सीबीएसई कुछ चाहे तो अपने अपने लिए अपने बोर्ड के हिसाब से डिलीट कर सकता है। तो सबको मैंने कंबाइन करते हुए एनसीईआरटी ने क्या डिलीट किया, सीबीएसई ने क्या डिलीट किया, सब मिला करके आपके लिए मैं एक तरीके से क्रक्स लेकर के आया हूँ कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर हम जैसे ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री में कुछ भी डिलीट नहीं है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और कंप्लीट फ्रॉम मीन्स द फ्रॉम ऑफ एवरी चैप्टर फ्रॉम पेज 1 टू लास्ट पेज आपको पढ़ना है। कोई भी पोर्शन, कोई भी पेज, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ज्योग्राफी में डिलीट हुआ है, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, उसमें आप देखिएगा पेज नंबर 11 जो है आपकी ज्योग्राफी का बुक, जिसमें ये बॉक्स इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट। ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। वैसे ही अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो इसमें जो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट पेज, फ्रॉम द फर्स्ट पेज इटसेल्फ, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, ये जो स्टार्ट हो रहा है पोर्शन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जो है आ जाइएगा 14 से स्टार्ट करके पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे जहाँ पे ये स्ट्रेटजीज लिखा हुआ है, इट इज़ इम्परेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, जो आपका हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इसके पहले तक का जितना पोर्शन आपके बुक में दिया हुआ है वो कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद का कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक ये चैप्टर पढ़ना है। इसके पहले के पेज नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 के बाकी पोर्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हम एग्रीकल्चर चैप्टर पे। एग्रीकल्चर में जो 2 टॉपिक हैं, एक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, जो कि पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लास्ट तक। इसके बाद सिर्फ एक ही हेडिंग और मेन हेडिंग बचता है, वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ये पूरा पोर्शन पेज नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे आप, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन वाला हेडिंग दिया हुआ है वहाँ से, और लास्ट तक जो है पेज नंबर 46 तक आपको नहीं पढ़ना है। इसके पहले जो भी दिया हुआ है वो सब आपको पढ़ना है। फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे। यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि क्या डिलीट हुआ है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने सामने बुक रखें और टिक करते चले जाएँ कि क्या नहीं पढ़ना है। इसमें देखेंगे आप पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, ये पोर्शन नहीं पढ़ना है। और उसी पेज पे एक ग्राफ दिया हुआ है छोटा सा, जो है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, वो आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 64 पे। फिर आप आएंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री।
ये तीनों आपको नहीं पढ़ने हैं। पेज नंबर 66 से स्टार्ट होगा और 68 तक, ये आपको नहीं पढ़ना है। देन आप आइएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, 69 से 71 पेज नंबर तक दिया है, नहीं पढ़ना है। सीमेंट इंडस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने अपने करिकुलम में एकदम क्लियरली इसको डिलीट कर दिया है, पूरा कंप्लीट ये पोर्शन डिलीट कर दिया है। बाकी जो सभी चीज़ें दी हुई हैं वो आपको पढ़ना है। फिर आते हैं सिविक्स में, ज्योग्राफी में यहाँ तक था, अब आते हैं सिविक्स में। सिविक्स में आप देखेंगे चैप्टर निकाल के जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, उसमें पेज नंबर 46, 48 और 49 पे 3 इमेजेस दिए हुए हैं। तो ये बहुत एग्जाम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है आप इसको डिस्कशन करने की क्लास में इसको टीचर्स ज़रूरत नहीं समझेंगे, तो ये डिस्कशन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, ये तीनों इमेज जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। देन पॉलिटिकल पार्टी जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 76 पे अ मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, ये करके एक जो है पूरा पैसेज, एक पूरे कंप्लीट एक पेज का दिया हुआ है। ये पेज आपको डिस्कस नहीं करना है, क्लास में पढ़ना नहीं है, तो ये इस पेज से भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे। तो ये था सिविक्स से। और इकोनॉमिक्स में जो है कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो 4 चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स, सिर्फ कंज्यूमर राइट्स छोड़ करके बाकी सारे पोर्शन आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं इंटरनल असेसमेंट पे। आपको मैंने शुरू में बताया 80 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। क्या होगा 20 मार्क्स में? 10 मार्क्स जो होंगे वो पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, जो समय समय पे होता रहता है, जिसमें पेन पेपर टेस्ट है, जैसे आपका जो है पीटी एग्जाम होता है, पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2, ऐसे करके जो एग्जाम होते हैं, उनका जो फाइनल मार्क्स होगा वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसमें। उसके बाद 5 मार्क्स का होगा असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज, जिसमें आपसे टीचर्स क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, ये सब जो चीज़ें एक्टिविटीज़ कराते हैं, इसके 5 मार्क्स होंगे। फिर आएंगे हम पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये भी 5 मार्क्स का होगा। इसमें क्लास वर्क, नोटबुक है ना, इसके अलावा कोई भी आप बहुत ही एक्स्ट्रा एग्जाम्पलरी वर्क आपने कोई किया है अपने सब्जेक्ट में, है ना। इसके अलावा जो है कोई रिफ्लेक्शन, नरेशन, जर्नल्स में आपके कोई आर्टिकल्स आए हुए हैं, कोई अचीवमेंट है आपका सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के अंदर पूरे थ्रू आउट द ईयर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, या आपने हेरिटेज इंडिया क्विज में, गंगा क्वेस्ट, इन सब चीज़ों में जो पार्टिसिपेशन आपका होता है, इसको पोर्टफोलियो में 5 मार्क्स में इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा है 5 मार्क्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, जिसमें आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट क्या दिया जाएगा ये आगे हम देखते हैं। प्रोजेक्ट जो है उसमें 3 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है कंज्यूमर अवेयरनेस, जो आपका कंज्यूमर राइट्स वाला जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, लास्ट चैप्टर, उससे रिलेटेड है ये, या किसी भी सोशल इशू पे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इन तीनों में से किसी भी टॉपिक पे आपको एक, ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही, तीनों पे नहीं बनाना है आपको, तीनों में से किसी एक पे आपको जो है एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिसके 5 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। वो 5 मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होगा, नीचे दिया हुआ है कि कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी और एनालिसिस के 2 मार्क्स होंगे, प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी के 2 मार्क्स होंगे, और वाइवा के जो है 1 मार्क्स होंगे। तो ये हो गए प्रोजेक्ट के 5 मार्क्स। टोटल जो है प्रोजेक्ट के 5 मार्क्स, पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स, पेन पेपर टेस्ट के 5 मार्क्स, और असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज के 5 मार्क्स, टोटल जो है 20 मार्क्स के ये इंटरनल असेसमेंट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पे। इसमें आप ध्यान दीजिए, इस बहुत, हालांकि आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस ग्राफ को देख करके जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा जो 40% क्वेश्चन जो होंगे आपके पेपर में, वो होंगे फॉर्मुलेटिंग, एनालिसिस, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, इस कॉम्पिटेंसीज पे। कॉम्पिटेंसी क्या होता है कि मतलब हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिमेंबरिंग होते हैं, आपको उसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट है इसमें रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, 35% वेटेज दिया गया है। 28 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस कॉम्पिटेंसी के आएंगे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो अप्लाइंग बेसिस के होंगे। 32 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेटिंग, एनालिसिस, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग कॉम्पिटेंसी के होंगे। और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो होंगे मैप से, जिसमें से 2 मार्क्स के हिस्ट्री से और 3 मार्क्स के ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है लिस्ट ऑफ मैप मैंने इसमें पूरा बना दिया है, आप देखते चले जाइएगा। जैसे कि हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिससे मैप पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें 3 कांग्रेस स्टेशन है, कोलकाता, नागपुर और मद्रास। वैसे ही 6 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं नेशनल मूवमेंट के, जिसमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा और डांडी। इनसे जो है इनमें से कोई भी 2 लोकेट करने के लिए बोला जाएगा। जनरली एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक जो है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक एक इसमें से आता है, तो 2 मार्क्स के ये हो जाते हैं। फिर आएंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसमें सॉइल टाइप्स का एक मैप दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, उसे आप देखिएगा। उसमें से कोई एक जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, आएगा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आएगा, लेकिन अगर आएगा तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप सॉइल इसमें बताइए कि एलुवियल सॉइल कहाँ होता है, ये नहीं कहा जाएगा। एलुवियल सॉइल वाला एरिया पहले से कवर होगा, ठीक है,
या किसी स्टेट के किसी एक एरिया को कवर कर देगा, उसको डार्क कर देगा, कोई इसमें पैटर्न फिल कर देगा और पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कौन सा सॉइल होता है। आपको उस सॉइल को आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफिकेशन ओनली, क्लियरली सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर जो थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, उसमें से डैम्स आएंगे लोकेट करने के लिए। जैसे इसमें कौन कौन से डैम है जो आपको पढ़ना है, सलाल डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम और तुंगभद्रा डैम। उसके बाद आएंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन ओनली है। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट और लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन एंड जूट। फिर आएंगे फिफ्थ चैप्टर पे जो है कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें आयरन और माइंस 5 दिया हुआ है, मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, बेलारी और कुतरेमुख। कोल माइंस 4 दिया हुआ है, रानीगंज कोल माइंस, बोकारो, तलचेर और नेवेली। 6 जो है ऑयल फील्ड्स दिए हुए हैं, डिगबोई, ठीक है, नहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल और अंकलेश्वर। उसके बाद पावर प्लांट्स दिए हुए हैं, 3 जो है इसमें से थर्मल हैं और 4 जो है वो न्यूक्लियर हैं, नामरूप, सिंगरौली। पहले बस यही 2 हुआ करता था, इस बार रामागुंडम जोड़ा है थर्मल वाले में। और न्यूक्लियर में 4 हैं, नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में पहले कॉटन, टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी पूछा जाता था लोकेट करने के लिए, लेकिन अब वो डिलीट कर दिया गया है इस बार। अब इसमें एक बचता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसमें नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जिसको आपको मैप में लोकेट करना आना चाहिए, इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। फिर आता है लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें कि कांडला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पारादीप और हल्दिया। इनको आपको पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट में आते हैं, कहाँ पे इनका लोकेशन है। वैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जिसमें अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद, इनका लोकेशन आपको मैप पे पता होना चाहिए। तो ये था पूरा सिलेबस दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका अपना डाउट रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।